Honorable Minister for Information and Broadcasting will brief and followed by Sri Piyush Goyal ji. Thank you. Over to you, sir. आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट के बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन उसके पहले बैठक के शुरुआत में ही अरुण जी को श्रद्धांजलि दी गई और प्रधानमंत्री जी को जो यूएई में उनका सबसे सर्वोच्च सिविल सम्मान मिला है उसके बारे में और उनकी बहुत सफल विदेश यात्रा के बारे में उनको बहुत सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बधाई दी। आज 3-4 निर्णय हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है एफडीआई का, जिसका वर्णन पीयूष जी आपको करेंगे। जो 3 अन्य निर्णय है जिसका मैं संक्षेप में बताऊंगा। एक तो मेडिकल कॉलेज, 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला आज किया। 75 न्यू मेडिकल कॉलेजेस with 24,375 crore इन्वेस्टमेंट, 24,000 करोड़ रुपए के खर्चे से 75 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इससे 15,700 एमबीबीएस की नई सीटें तैयार होगी। 15,000 नहीं, वो फुल उन्होंने कैलकुलेट किया, मैंने 15,700, 24,375। और ये सभी जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है ऐसे अनसर्व्ड जिलों में किए जाएंगे। एक तरह से विकास के इसमें जो पिछड़ गए थे, जिनको अवसर नहीं मिला था, जो आकांक्षी जिले हैं और बाकी ऐसे जिले हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको ये प्राथमिकता दी जाएगी। जहां मेडिकल कॉलेज है वहां खोलने का मुद्दा ये नहीं है। ये दिस इज आज तक अभी पिछले 5 साल में मेडिकल के एमबीबीएस और पीजी मिलकर 45,000 एडमिशंस नए बढ़ाए हैं। सीट्स 45,000 सीट्स इन एमबीबीएस एंड पीजी पुट टुगेदर। और आज तक अभी 82 कॉलेजेस पिछले 5 साल में मंजूर किए और अभी 75 किए हैं। इतना एक्सपांशन दुनिया में किसी भी दूसरे देश में मेडिकल एजुकेशन का नहीं हुआ है। दिस इज द बिगेस्ट एवर एक्सपांशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड इन 5 years we have done this, and now this is next 3 years. So this is one major decision which will benefit thousands of students every year, and ultimately the poor and the rural population will benefit because it will create देहातों में और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की ज्यादा उपलब्धता और सभी शहरों में भी होगी। तो सबको जो अपने यहाँ एडवर्स रेशियो है पेशेंट टू पॉपुलेशन टू डॉक्टर, वो भी सुधर जाएगा। तो ये मोदी सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि 182 नए कॉलेजेस मंजूर किए, अनेक खुले भी और शुरू भी हुए 5 साल में, और ये नए 75 हो रहे हैं 3 साल में। तो ये बहुत बड़ी लॉन्ग जंप जिसे कहते हैं वैसा है, और इससे देश का मेडिकल का स्वास्थ्य का चित्र बहुत सुधरेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है किसानों के लिए, गन्ने किसानों के लिए। गन्ना किसानों को 60 लाख मेट्रिक टन शक्कर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला आज किया है। सो वी आर ग्रांटिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी टू फॉर एक्सपोर्टिंग 60 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर, 60 लाख 60, और दिस विल कॉस्ट एक्सचेकर 6,268 करोड़, 6,268 करोड़, 6,268 करोड़ लगेगा। और इससे ये जो पैसा देंगे 6,000 करोड़, ये सीधे किसान के खाते में जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि है। तो उसका बकाया जो हर साल रहता था
मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया, जब 40 लाख टन का बफर स्टॉक का निर्णय लिया, उसका भी पैसा हमने किसान के सीधे खातों में जमा किया है। अब ये भी जो शुगर जो निर्यात होगी, उसका भी पैसा किसान के खाते में जाएगा। और क्योंकि अपने यहाँ जो सरप्लस स्टॉक है वो 162 मेट्रिक टन का है, 162 लाख मेट्रिक टन, इतना ज्यादा स्टॉक है। उसमें 40 लाख मेट्रिक टन का बफर स्टॉक किया है, 60 लाख मेट्रिक टन का आज निर्यात के लिए सब्सिडी दिया है, और इथेनॉल से लाखों मेट्रिक टन का उपयोग हुआ है, क्योंकि इथेनॉल को हमने अच्छे दर दिए हैं, रेट्स अच्छे दिए इथेनॉल को, तो इथेनॉल में भी बहुत सारे गन्ने का उपयोग हुआ है। इस तरह जो 15-15 रुपए शक्कर के दाम कम होकर जो एकदम घाटा हुआ था किसानों का, तो वो अब बचेगा और दाम भी ठीक रहेंगे और किसान को नुकसान नहीं होगा। ये इसका प्रमुख फायदा है। सो दिस विल बेनिफिट millions of farmers who are growing sugarcane in Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and all other states, Karnataka, Punjab. So all over this will benefit millions of farmers. तीसरा एक बड़ा निर्णय लिया है, इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिसास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अपना स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट टीम्स है, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट टीम है, वैसा एक इंटरनेशनल कोएलिशन हो, ये एक है। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से सीखना, बेस्ट स्टोरी शेयर करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू फाइट डिसास्टर्स। कोएलिशन फॉर डिसास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये यूएन में जब प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो तब वो लॉन्च करेंगे यूएन में, यूएन के। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी एक कंडीशन थी कि इस दिशा में जाना है, और एडेप्टेशन का हमारा जो एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि डिसास्टर से नुकसान गरीब का होता है, डिसास्टर से नुकसान सागर किनारे रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों का होता है, डिसास्टर से नुकसान सभी जगह जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, और आपको मालूम है लो लाइंग एरियाज में सबसे ज्यादा गरीब बस्ती होती है, तो वहां होता है। और इसलिए गरीबों को एक नया रक्षा कवच, और इस बाढ़ का संकट जो भारत में आया, इसमें हमने देखा है कि कैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अच्छा काम करता है और उसका फायदा होता है। तो वैसा ही इस बार भी ये एक इंटरनेशनल, जैसे हमारा सोलर अलायंस है वो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, वैसे ये दूसरे क्षेत्र में है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, और इसलिए इसका भी महत्व है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हालात मामूल पर लाने के लिए सरकार के इकदामात। कश्मीर पर दुनिया ने नहीं दिया पाकिस्तान का साथ। दुनिया भर में हुई पाकिस्तान की रुसवाई। तरक्की की लिखी जा रही है नई तहरीर।